शुक्ला सर, ये लाख टके का सवाल जो है भाई, अगर बीजेपी के सारे टॉप लीडर्स इस प्लांक पर ताकत ऊर्जा लगा रहे हैं, यानी कि इस मुद्दे में पोटेंशियल है। देखिए गरिमा जी, सब लोग बात कर रहे हैं लेकिन कोई इस बात पे बात नहीं कर रहा कि चुनावी राजनीति तथ्य पे नहीं तर्क पे होती है। क्योंकि यदि तथ्य पे आ जाएगी राजनीति तो सबको अपने अपने तथ्य रखने पड़ेंगे। अब पश्चिम बंगाल का यदि हम थोड़ा समझना चाहते हैं तो हमको फेज के हिसाब से चलना होगा। पहले फेज के चुनाव के पहले आप देखिए कि दोनों पार्टियां, जो प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, उनकी तरफ से किस तरह के मुद्दों को धार दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से डराने का प्रयास किया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया कि आप निर्भीक होकर वोट डालिए। कारण कि पहले फेज का जो 152 सीटों का चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का स्कोर अच्छा था, उसके मतदाता अच्छे थे। तो उनकी तरफ से ये मैसेज करने का प्रयास किया गया कि आपको डरना नहीं है, आपको निर्भीक भाव से वोटिंग करना है। अब हम आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 का जो चुनाव होने वाला, आप देखिए दोनों अपने अपने मतदाताओं को डरा रहे हैं। हाँ। ममता बनर्जी भी डरा रही, किनको? मुसलमानों को पहले उन्होंने डराया, जो आज भी कायम है कि आपको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा यदि भाजपा की सरकार आएगी। हाँ। अब वो हिंदुओं को भी डरा रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो पहले हिंदू वोटरों को ये कहती थी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब वो हिंदू वोटरों को कह रही है कि यदि तृणमूल कांग्रेस आ गई तो या तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बन जाएगा या सरिया कानून लागू हो जाएगा। तो हमें फेज के हिसाब से समझना पड़ेगा कि राजनीति में समय काल परिस्थिति के हिसाब से कैसे रणनीति बनती है। देखिए, मुसलमान तो डरा हुआ है। अगर मैं आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, भाई ममता बनर्जी के साथ मुसलमान वोटर तो इंटैक्ट है। सवाल ये है कि ये जो हिंदू ममता बनर्जी के साथ खड़ा होता है, ये डरकर पूरा पोलराइज होकर चला जाएगा बीजेपी के पास। ये स्थितियां बन रही हैं बंगाल में क्या? ये स्थितियां ना बने, इसी के लिए ममता बनर्जी सामने फ्रंट पे आई हैं। और फ्रंट पे आके जो पहले एक तरफा खेल कर रही थी वो अब वो दो तरफा में आ गई। यानी उनको हिंदू और मुसलमान दोनों वोटर को अपने साथ बैलेंस करके चलना। और इसीलिए वो ये नहीं कह रही है कि एसआईआर में सिर्फ मुसलमानों के नाम कट गए, वो कह रही है मथुआ के भी कट गए, हिंदुओं के भी। अब आप देखिए, पहले फेज में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि डिटेक्शन सेंटर में आपके हिंदू रखे जाएंगे। अब वो कह रही है, क्यों कह रही है कि जैसे उन्होंने मुसलमानों के मन में डर पैदा किया कि बांग्लादेश भेज दिए जाओगे, वैसे अब हिंदुओं के मन में यह डर पैदा कर रही है कि यदि भाजपा की सरकार आएगी तो आपको शरणार्थी कैंप में डाल दिया जाएगा। जैसे असम में हिंदू डिटेंशन कैंप में बैठे हुए हैं, उस पर फिर हिमंता सफाई देते फिर रहे हैं। हिमंता को सफाई के मोड में आना पड़ा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गरिमा जी, हमें यदि बंगाल के पॉलिटिक्स को समझना है तो फेज वाइज समझना पड़ेगा। और ये दोनों जो राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दल क्रमबद्ध तरीके से फेज के हिसाब से कैसे वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स को सेट कर रहे हैं। सर लेकिन अगर ममता बनर्जी ये खेल गई कि भाई हिंदुओं के भी वोट कटे, मथुआ को आप वो वोटर राइट देने की बात करते दिखाई दे रहे हैं और हिमंता बिस्वा डिफेंसिव होकर उस पर जवाब दे रहे हैं, यानी बीजेपी भी ये समझ रही है कि वो हिंदू वोट बैंक ममता बनर्जी से छीनना उतना आसान नहीं है। देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो मास्टर है। अच्छा। असम में उन्होंने मुसलमानों को दो भागों में विभाजित किया, एक मियाँ और एक मुसलमान। तो यहाँ वो इसीलिए एक नया नैरेटिव लेके सामने आ रहे हैं। वो कितना स्पार्किंग करेगा हम कुछ नहीं कह सकते। वो 4 तारीख के बाद पता चलेगा कि किसका किसका तीर सही निशाने पे लगा, लेकिन तीर सब छोड़ रहे। और तीर इसी हिसाब से छोड़ा जा रहा है कि एक ब्रह्मास्त्र तो अभिषेक बनर्जी ने भी छोड़ा। नहीं तो सिर्फ सर एक सेकंड, हाँ बताइए ना। अभिषेक बनर्जी ने एक बड़ा ब्रह्मास्त्र ये छोड़ा कि उन्होंने तो देश के केंद्रीय मंत्री को धमकी भरा चुनौती दे दी कि आप 4 तारीख के बाद रुक के देखिए। इसका मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाता यदि कहीं निर्भीक होकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको ये बता दिया गया कि ना, मैं तो गृह मंत्री को भी धमका सकता हूं, तुम कहां हो। और उसमें फिर उनके सामने याद आता है मतदाताओं को 2019, 2020, 2021 का वो हिंसा जो चुनाव के बाद हुई थी। तो इसलिए आप देखिए, सब अपने अपने तरीके से कार्ड खेल रहे हैं। और उस कार्ड को देखिए, अभी क्या है, अपने पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ। तो 2 दिन के टाइम में जो आपने ममता जी का कहा कि उन्होंने मतुओं को भी कह दिया कि आपका वोट कटा है, तो आप पहले फेज में आपने ये याद क्यों नहीं दिलाया? आप जब से एसआईआर का मुद्दा लेके इतने समय से इतना बड़ा स्कोर खड़ा की तो कि आपके 15 साल का सत्ता विरोधी माहौल सामने ना आए। कितनी डरी है ये नहीं पता, लेकिन ओपोनेंट्स जो हैं वो डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं हिंदू निकाल कर ले गए तो फिर क्या होगा ये। और हिमंता बिस्वा ये सोच रहे हैं कि हिंदू इंटैक्ट रह गए तो क्या होगा। रोहन गुप्ता,
अब बगैर सर्टिफिकेट दिए मुझे बता दीजिए और कुछ आंकड़े बता दीजिए कि हिमंता बिस्वा जो बंगाल को बांग्लादेश बना रहे हैं, 15 साल से सरकार है, शरिया तो लागू हुआ नहीं। देखिए गरिमा जी, मैंने जो आपको शुरुआत में कहा आपने नहीं किया चुनाव आयोग के लिए, पर मैं अब आगे मेरी बात करता हूं। आपने देखिए हिंदू मुसलमान पे डिबेट लेके गए, मैंने कहा जो वोटिंग बढ़ा है पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को एक कॉन्फिडेंस आएगा, इस बार हम लोग बाहर निकल के वोट कर रहे हैं, इसलिए सब जगह पे वोटिंग बढ़ा है, ऐसा नहीं है कोई हिंदू मुसलमान। अच्छा, यहाँ पे ये कहा जाता है कि 27 लाख वोट जो कटे तो उसके कारण लोकतंत्र की हत्या होगी और उससे पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नुकसान होगा। अगर उसमें फिर ज्यादातर हिंदू के वोट कटे हैं जो अभी उन्होंने कहा, तो फिर आपका डिबेट का मुद्दा क्या है? फिर आप हिंदू मुसलमान पे कैसे बात कर रहे हैं? जनता को मालूम है, और राहुल गांधी ने कहा, ये चीज मैंने नहीं कही, उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी ने इस प्रकार की राजनीति नहीं की होती तो बीजेपी को मौका नहीं। बिल्कुल, अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो जो बीजेपी उसको जवाब उसको देगी, और वही हो रहा है। मुझे लगता है गरिमा जी, पश्चिम ये तो बता दीजिए रोहन, जाने से पहले ये तो बता दीजिए बंगाल कैसे हो जाएगा बांग्लादेश? सुन लीजिए बिल्कुल वही तो है। अगर 600 किलोमीटर तक बॉर्डर फेंसिंग की जगह नहीं दी जाएगी तो बिल्कुल होगी। और क्यों जवाब नहीं दिया ममता बनर्जी ने? जब गृह मंत्री जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक तौर पे 585 किलोमीटर की जगह पे कांग्रेस सरकार में थी तो कांग्रेस से पूछा करते थे देश के प्रधानमंत्री। रोहन, कांग्रेस सरकार में थी तो देश के प्रधानमंत्री पूछा करते थे बीएसएफ आपके हाथ में, सीएपीएफ आपके हाथ में, सीआईएसएफ आपके हाथ में, सीआरपीएफ आपके हाथ में, तो ये घुसपैठ हो क्यों रही है? तो इस सवाल का जवाब फिर आप ही को देना है। बहुत छोटा सा बता दीजिए, वाइंड अप करना है, बहुत छोटा सा रोहन। हाँ, बिल्कुल, अगर जगह नहीं दी सरकार को, अगर केंद्रीय गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर टीएमसी को लगता है उसमें गलत था तो काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते ना। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल करते तो उसका जवाब ममता इंटरेस्ट बनर्जी में नहीं दे पा यूनियन रहे। गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को वो कट टू साइज कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। हम यहां पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।